काटने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये 5 जीव अगर कोई इन्हें मार दे तो इनके शरीर के अंग 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इनमें से एक जानवर तो अमर है। नंबर 1, मुर्गा। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी गर्दन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन सहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। माइक हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 20 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। नंबर 2, कॉकरोच। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इतनी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसीलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 10 दिनों बाद इसकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। नंबर 3, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है, और आपने बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 4000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं, जैसे चाहे पकड़ सकते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। नंबर 5, सांप। अगर आपको लगता है सांप का सर काट देने से वह मर जाता है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। नंबर 6, मधुमक्खियां। यह मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है। इसीलिए यह इस सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और मांसपेशी दोनों होती है, इसीलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसीलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें